हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी दुनिया की सबसे ताकतवर औरतों वाली फोर्ब्स की सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया गया है? तो भारत की 3 महिलाएं शामिल हैं। कौन कौन हैं? निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार शाह हैं। ये 3 लोग शामिल हैं। पहले नंबर पर कौन है उसमें? अगर टॉप 100 की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? तो उर्सुला वान डेर लेयन है। हमें भारत वालों का याद रखना है। भारत में है निर्मला सीतारमण 28 पर हैं, रोशनी नादर किस पे है 81 प्लस पर, और किरण मजूमदार हैं 82 प्लस पर। तो इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे फ्रांसवा बयारू। और फ्रांस की बात करेंगे तो कैपिटल यहाँ की क्या हो जाएगी? पेरिस। करेंसी चलती है यहाँ पे यूरो। और वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड को जीत लिया है? तो जीता है द कुम्बाया स्टोरी ने, मूवी का नाम है। इसके डायरेक्टर कौन है? तो निबिता बनर्जी हैं, यहाँ पे फोटो में दिख रही हैं ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक प्रदान किया है? तो ये नेपाल के हैं। नेपाल की बात आई है। कैपिटल वहाँ की होती है काठमांडू। करेंसी यहाँ की है नेपालीज रुपीज़। और प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। और प्रधानमंत्री यहाँ के केपी शर्मा ओली। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वीडियो जनरेटर सोरा टर्बो किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है ओपन एआई ने। इसका काम क्या होगा? तो टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्ट कर देगा। हम लोग जो लिखेंगे उसका ये वीडियो बना देगा। वीडियो मैक्सिमम 20 सेकंड का हो सकता है, इसको ध्यान रखें। रेजोल्यूशन उसका क्या होगा? तो 1080p यानी पिक्सल में वो बना देगा, जो कि हाई क्वालिटी का होगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9 नंबर का रक्षा वार्ता अभी हाल ही में दिल्ली में हुआ है? तो थाईलैंड के बीच में। थाईलैंड की बात करेंगे तो कैपिटल वहाँ की है बैंकॉक। करेंसी हो जाएगी थाई बाहट। और प्राइम मिनिस्टर हैं पी श्रीवात्रा, इसको भी ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और दक्षिण पूर्व एशिया के थाईलैंड जो है समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला पहला देश बना था, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए किसके साथ समझौता अभी किया है? तो यूनिसेफ के साथ किया है, इसको ध्यान रखें। यूनिसेफ क्या हो जाएगा? तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है ये। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में। हाल ही में 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये होगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। तो इंडिया गेट पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस किताब को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है डॉक्टर दिनेश सहारा ने। हाल ही में ईरान ने कौन से सैन्य उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो उन्होंने किया है, एक तो समन 1 करके है, दूसरा है फकर 1। आंसर इसका हो जाएगा डी। 2 उपग्रह को लॉन्च किया है, दोनों सैन्य उपग्रह हैं, समन 1 और फकर 1। किस रॉकेट से लॉन्च किया है ईरान ने? तो सीमोर्ग रॉकेट, इनका रॉकेट है सीमोर्ग रॉकेट, इससे इसको लॉन्च किया गया है। ईरान की अगर बात करें तो इसका कैपिटल जो है वो है तेहरान। वर्तमान में इसके राष्ट्रपति कौन है? तो मसूद पेजेस्कियान है। और इसकी करेंसी क्या होती है? तो ईरानी रियाल, इसको ध्यान। हाल ही में 2024-25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है मुंबई ने। किसको हराया मुंबई ने? तो मध्य प्रदेश को हराया है। सबसे पहली बात, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है किस टूर्नामेंट का है? तो यह क्रिकेट का होता है, इसको ध्यान रखें। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 क्रिकेट का ट्रॉफी होता है। ये विनर कौन रहा है? मुंबई। और ये दूसरी बार टाइटल जीता है मुंबई ने इसका। हराया किसको? रनर अप कौन रहा है? तो मध्य प्रदेश। फाइनल मैच किस स्टेडियम पर खेला गया है? तो बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम पर खेला गया है। मुंबई टीम की बात करेंगे तो कैप्टन के थे श्रेयस अय्यर। और मध्य प्रदेश टीम के कैप्टन थे रजत पाटीदार। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिनके नाम पर है, उन्होंने भारत के बाहर पहला टेस्ट शतक लगाया था भारत की तरफ से 1936 में इंग्लैंड खिलाफ 112 रन बनाए थे, इसलिए उनके नाम पर यह ट्रॉफी किया जाता है। हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसको किया है जगदीप धनखड़ ने। ये कौन है वर्तमान में? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं ये वर्तमान में, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में जॉर्जिया देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं मिखाइल काबेलाशविली। कौन बने हैं? मिखाइल काबेलाशविली। जॉर्जिया की बात आई है तो वहाँ की कैपिटल होती है तिबिलिसी और यहाँ की करेंसी होती है जॉर्जियाई लारी और प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं इराकली कोविकदजे। तो ये नाम थोड़ा अजीब है। हाल ही में 13वां एडमिरल कप 2024 को किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है रसिया ने। इसको करवाता कौन है? तो इंडियन नेवी करवाता है। होस्ट किसने किया? इंडियन नेवी ने। एडिशन कौन था ये? तो 13वें नंबर का था। जीता किसने इसको? तो रूस यानी रसिया ने इसको जीता है। भारतीय नौसेना का एडमिरल कप एक अंतर्राष्ट्रीय नौकायान दौड़ होता है, ठीक है, तो इसमें जीता किसने? रसिया ने। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105 नंबर का देश कौन सा बन गया है? तो ये बना है आर्मेनिया। किस नंबर का है? 105 नंबर का, इसको ध्यान रखें। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भारत में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। हेडक्वार्टर भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में मिलेगा आपको। वर्तमान में इसके डीजी हैं डॉक्टर अजय माथुर और 2025 मार्च से इसके नए हो जाएंगे आशीष खन्ना, इसके बन जाएंगे, इसको भी ध्यान रखें। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां फुल मेंबर कंट्री कौन बना था? पराग्वे। और 101 नंबर का कौन सा बना था? तो नेपाल बना था। आईएसए का उद्देश्य क्या है? तो सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए 2030 तक $100 बिलियन जुटाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन 2 देशों ने अभी हाल ही में भाग लिया है? तो यह 3 देशों के बीच में होता है। कौन कौन है वो? फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने अरब सागर में, कहाँ पर किया है? अरब सागर में के ऊपर डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज सफलतापूर्वक अभी हाल ही में किया है। इंडियन एयरफोर्स की बात करेंगे तो इसका स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इसका दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। और इसके वर्तमान में चीफ कौन है? तो अमरप्रीत चौधरी हैं, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। इसकी कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की? तो भोपाल हो जाएगी। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव। और वर्तमान में राज्यपाल यहाँ के हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। हाल ही में 2025 के महाकुंभ मेले के दौरान भक्तों की मदद के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए चैट बॉट का नाम क्या है? तो उसका नाम है कुंभ सहायता। क्या नाम है? कुंभ सहायता नाम है। और कुंभ मेले में उत्तर प्रदेश में इस बार हो रहा है कहाँ पर? प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद नाम था, बदल दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती का। तो यहीं पर प्रयाग होता है। 12 साल पर एक बार होता है ये। और उस समय उत्तर प्रदेश का 76वां जिला भी बनाया गया है जिसका नाम कुंभ है, इसको ध्यान रखें। कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर लगता है? तो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में लगता है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में यह शामिल है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे हम छू नहीं सकते हैं, तो इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हाल ही में स्लाइनेक्स 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? सबसे पहले देखते हैं स्लाइनेक्स किसके बीच में होता है। तो ये होता है इंडिया प्लस श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास होता है। किसका है? तो नेवी यानी नेवल का एक्सरसाइज होता है। और कहाँ पर हो रहा है इस बार? तो इसका आयोजन कौन कर रहा है इस बार? भारत कर रहा है। कहाँ पर? तो विशाखापट्टनम में। आंसर इसका हो जाएगा सी। इस बार किस नंबर का है अगर ये पूछे तो 11th एडिशन है इसका, जो कि 17 से लेकर के 20 दिसंबर तक ये चलेगा। और होस्ट तो विशाखापट्टनम है ही इसका। भारत की तरफ से अगर ये पूछे इसमें भाग कौन ले रहा है तो आईएनएस सुमित्रा। कौन? आईएनएस सुमित्रा। आईएनएस का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। तो इतनी बातें ध्यान रखें। देखते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। और इस बात का ध्यान रखें कि जो प्रेसिडेंट कलर होता है उसे प्रेसिडेंट नहीं देते हैं, देश के होम मिनिस्टर देते हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोग को फोटो में अमित शाह, जो कि भारत के वर्तमान में क्या है? गृह मंत्रालय संभालते हैं यानी होम मिनिस्टर हैं। इसको ध्यान रखें। स्टार्ट कब होती है प्रेसिडेंट कलर की? तो ये 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। मेरा थोड़ा गला खराब है तो शुरुआत इसकी 1951 में हुई थी। पहली बार किसको दिया गया था? तो इंडियन नेवी को दिया गया था ये। 2024 में छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला है। किसने दिया है? अमित शाह ने। बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो कैपिटल यहाँ की क्या होती है? तो वो होती है रायपुर।
यहाँ के सीएम कौन है? तो वो हैं विष्णु देव साय हैं। और गवर्नर अगर पूछे यहाँ के कौन है तो वो है रमन डेका। कौन है? रमन डेका है। और अगर पूछे कि छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन कब हुआ था तो यह हुआ था 1 नवंबर 2000 को। इसको भी ध्यान रखना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38 नंबर के राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो उसका शुभंकर है इस बार मौली। क्या है? मौली। किससे प्रेरित है ये? तो मोनाल जो है उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है, उसी से नाम लिया गया है मौली करके। इस थीम होने वाला है। ये राष्ट्रीय गेम पहले होने वाले थे 2024 में ही, पर ये 2025 में अब होगा 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक। इसको ध्यान रखना है। होस्ट इस बार उत्तराखंड है। होस्ट कौन है? उत्तराखंड है। इस बार 38 नंबर का है ये। मैस्कॉट क्या है? तो वह है मौली। मोनाल उत्तराखंड का राजकीय पक्षी से प्रेरित है। एंथम इस बार का क्या है? ध्यान कर रखना। एंथम क्या है? संकल्प से शिखर तक, ये इसका थीम हो जाएगा। 37 नंबर का नेशनल गेम की बात करेंगे तो उसका होस्ट गोवा रहा था, मैस्कॉट मोगा रहा था, और टॉप पे कौन रहा था? महाराष्ट्र रहा था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उड़ान यात्री कैफ़े की शुरुआत किस हवाई अड्डे पर होने की घोषणा हुई है? तो ये होगा कोलकाता में। कहाँ पर होगा? कोलकाता में। ये उड़ान यात्री कैफ़े है क्या अगर ये पूछे तो ये एयरपोर्ट पे जो सामान मिलते हैं वो काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो उसको सस्ता मिल पाए लोगों को, ये इसका उद्देश्य है। किस परियोजना के तहत इसको लॉन्च किया गया है? तो उड़ान परियोजना जो थी, क्या था ये? तो उड़े देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इस परियोजना के तहत इसको लॉन्च किया गया है। इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 27 अप्रैल 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसको भी ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत इसको कोलकाता एयरपोर्ट पर शुरू किया है, और इसको उड्डयन मंत्री जो वर्तमान में हैं राम मोहन नायडू द्वारा शुरू किया गया है। इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये हुआ है चेन्नई में। कहाँ पर हुआ है? चेन्नई में हुआ है। क्या होता है बायो बैंक? तो यह एक ऐसी सुविधा है जहाँ बायो सैंपल्स जैसे ब्लड, यूरिन और अन्य जैविक पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। और इसकी शुरुआत किसने किया है? तो ICMR ने किया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। और देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक ये होने वाला है चेन्नई में। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। इसका उद्देश्य क्या है? तो डायबिटीज़ के बारे में और अधिक रिसर्च करना, ताकि भविष्य में इफेक्टिव ट्रीटमेंट यहाँ पर विकसित कर सकें। अगर डायबिटीज़ बीमारी की बात करें तो कैसे फैलता है? तो एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में इंसुलिन का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाता है और इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इससे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। इंसुलिन क्या होता है? तो एक हार्मोन होता है जो कि शरीर में शर्करा यानी ग्लूकोज को मेंटेन करता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। अगर ये पूछे कि इंसुलिन निकलता कहाँ है तो पेनक्रियास से निकलता है। इसको भी ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जल मार्गों को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक की शुरुआत कहाँ पर किया है? तो ये हुआ है कोलकाता में। कहाँ पर हुआ है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ है। लॉन्च किसने किया इसको? तो बंदरगाह और जहाज रानी मंत्रालय के जो मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने किया है। यहाँ फोटो में दिख रहे हैं आपको ये। और अगर नेशनल वाटर वे 1 की बात करें तो गंगा रिवर पर बना है, और नेशनल वाटर वे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना है। हाल ही में उबर ने कहाँ पर महिलाओं के लिए मोटो वीमेन बाइक टैक्सी शुरू की है? तो ये हुआ है बेंगलुरु में। इसका काम क्या होगा? ये है क्या बेसिकली? तो ये है ये कि जिनको भी जो महिलाएं होती हैं उनको ट्रैवल करने में दिक्कत ना होने पाए उसके लिए किया गया है। तो इससे कैसे होगा इनको सुविधा? तो जो भी महिला ड्राइवर हैं जो ओला उबेर चलाती हैं उनसे, और जो पैसेंजर महिलाएं हैं उनसे कनेक्ट करने का काम इसका रहने वाला है। इसको ध्यान रखें आप लोग। कर्नाटक की बात आई है तो कैपिटल क्या हो जाएगी उसकी? तो बेंगलुरु ही होती है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो यहीं पर मिलेगा, बेंगलोर में। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ पे सीएम कौन है? तो सिद्धारमैया है वर्तमान में, और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो वह है रविचंद्रन अश्विन। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। अगर इनकी उपलब्धियों की बात करें तो भारत के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं ये। टेस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन पहले नंबर पे कौन है? तो अनिल कुंबले हैं, जो कि इन्होंने टेस्ट में 619 विकेट लिए थे। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो रविचंद्रन अश्विन है। इन्होंने कुल 537 विकेट लिए हैं। ये भारत के राइट आर्म ऑफ स्पिनर गेंदबाज हैं। और इस साल कितने लोगों ने और संन्यास लिया है? तो शिखर धवन,
दिनेश कार्तिक, केदार जाधव और रिद्धिमान साहा ने भी संन्यास लिया है 2024 में, इसको भी ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया जाता है 18 दिसंबर को। दुनिया भर में प्रवासियों को योगदान और समाज को आकार देने में उनकी भूमिका का सम्मान करने के लिए 18 दिसंबर को यह मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया इस बार? तो 1 दिसंबर को। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, ये सारे 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं। कि दिग्गज तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का हाल ही में निधन हो गया है। उनकी उम्र कितनी थी? तो 73 साल थी। हाल ही में अमेरिका के फ्रांसिस्को में अस्पताल में उनकी डेथ हुई है। उनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में अगर हम जानें तो सबसे पहले तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था 9 मार्च 1951 में, इसको ध्यान रखें। 1988 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2002 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। 2023 अभी हाल ही में इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। इन्होंने कुल 4 बार ग्रैमी अवार्ड भी जीते हैं, इसको भी ध्यान रखना है आपको। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1990 में इन्होंने जीता था। और मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान भी इन्हें 2006 में दिया गया था। तो ये कुछ उपलब्धियां हैं जाकिर हुसैन के बारे में। ये मशहूर तबला वादक अल्लाह रखा के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2024 महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है? तो इसको जीता है किसने? तो अपने देश भारत ने जीता है। किसको हराया है भारत ने? तो चाइना को। आंसर हो जाएगा आपका ए। वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024, इस बार यह 9वां एडिशन था, इसका 9वां संस्करण था। होस्ट किसने किया है? तो ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ है इसका आयोजन। जीता किसने? भारत ने। लगातार ये दूसरी बार भारत ने इसको जीता है। हारा कौन? तो चाइना। और वहीं पर मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप की बात करेंगे तो इस बार इसका यह 11वां संस्करण था। होस्ट कौन रहा? इसको भी होस्ट किया था ओमान ने और इसमें भी जीता था भारत ने। लेकिन यहाँ पर हराया किसको था भारत ने? तो पाकिस्तान को। किसको? पाकिस्तान को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कहाँ पर सम्मानित किया गया है? तो सबसे पहली बात, यह 10 दिसंबर को इस अवार्ड को दिया जाता है। कहाँ पर दिया गया है? स्वीडन में। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। और नोबेल प्राइज़ की अगर बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनामाइट का खोज किया था उन्होंने, उनकी पुण्यतिथि पर इसको, उनकी याद में इसको दिया जाता है। इकोनॉमिक अगर बात करेंगे, ये 6 फील्ड में टोटल दिए जाते हैं, मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में और इकोनॉमिक्स में और शांति यानी पीस के फील्ड में। इकोनॉमिक्स के फील्ड में 1969 से इसकी शुरुआत हुई थी, इसको भी ध्यान रखें। शुरुआत तो इसको 1968 में हुआ था, पर पहली बार जब दिया गया था 1969 में। इसमें जो शांति यानी पीस वाला नोबेल प्राइज़ है, ये नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ पर? तो ओस्लो में दिया जाता है। लेकिन बाकी सारे जितने भी वो कहाँ पे? स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। 2024 में जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं सारे हम लोग रिवाइज करते हैं। तो ये लिस्ट है 2024 नोबेल प्राइज़ की। सबसे पहले इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में किसको मिला था? तो अमेरिकी अर्थशास्त्री डेरेन असीमोगलो, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया था। शांति का नोबेल प्राइज़ निहोन हिंडोनक्यो को मिला था। साहित्य का नोबेल प्राइज़ हांगकांग को मिला था, जो कि कोरिया से बिलोंग करती हैं। रसायन का किसको मिला यानी केमिस्ट्री का? डेविड बेकर, डेमिस हास्बिस, जॉन एम जम्पर को मिला। मेडिसिन का यानी चिकित्सा का किसे मिला? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुआकोम को मिला। भौतिकी यानी फिजिक्स का किसे मिला? तो जॉन हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन को मिला। तो ये कुछ 6 फील्ड में नोबेल प्राइज़ 2024 वाले में थे, इसको आप लोग ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में किन राज्यों की ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर इसमें हो जाएगा 3 राज्यों को, एक महाराष्ट्र को, उड़ीसा को और उत्तर प्रदेश को। आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्प आहार योजना किसने स्टार्ट किया है? तो इसका स्टार्ट किया है गुजरात ने। गुजरात की बात करेंगे, कैपिटल यहाँ की क्या है? तो गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ पे लोकसभा में 26, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 182 सीटें हैं। गुजरात के बारे में और जानते हैं हम लोग, जैसे यहाँ का स्टेट बर्ड कौन है? तो ग्रेटर फ्लेमिंगो है। और एनिमल की बात करेंगे स्टेट का, तो एशियाई शेर यानी एशियाटिक लायन है। ट्री की बात करेंगे तो बरगद है। फ्लावर यानी पुष्प की बात करेंगे तो गेंदे का फूल है। यहाँ के इम्पॉर्टेंट नृत्य की बात करेंगे तो गरबा और डांडिया यहाँ पे बहुत पॉपुलर हैं। नेशनल पार्क की बात करेंगे तो वंशदा नेशनल पार्क,
गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क यहाँ पे फेमस हैं। कुछ डैम की भी बात देख लेते हैं, जैसे नर्मदा रिवर पर बना है सरदार सरोवर डैम, ताप्ती रिवर पर बना है उकई बांध, और कडाना बांध बना है माही रिवर पर, और दंतीवाड़ा ये बना है बानस रिवर पर। तो ये कुछ स्टैटिक पॉइंट हो गए गुजरात से, इसको भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? तो यह 16 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1971 में इसी दिन पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ए खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर दिया था। इसलिए हम लोग 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने बिलो चिप लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है गूगल ने। यह एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जिसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होने वाली है। इसका यूज जैसे कि सुपर कंप्यूटर यूज होता है, वैसे ही इसका यूज भविष्य में होने वाला है। इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ रहेगी और इफ़िशियंट रहेगी, और ये काफ़ी कंपैक्टिबल होगा, मतलब छोटा होगा। गूगल की बात करेंगे तो फाउंडर्स के लैरी पेज और सेर्गी ब्रिन थे। इसका स्थापना हुआ था 1998 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इसका यूएसए के कैलिफोर्निया में। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? तो वह हैं भारतीय मूल के सुंदर पिचाई। और पेरेंट कंपनी इसकी कौन है? तो अल्फ़ाबेट इंक। इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस रोग के मामले में 69% की कमी की है? तो मलेरिया में हुआ है। मलेरिया की बात आई है तो मलेरिया के बारे में कंप्लीटली यहाँ पे हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात तो पैथोजन, कौन सा पैथोजन होता है यानी रोग कारक? तो प्लाज्मोडियम यानी प्रोटोजोआ होता है वो। रोगवाहक कौन होता है? ठीक है, तो वो होता है मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो यानी मच्छर। दवा कौन सी यूज करते हैं इसमें? तो कुनेन दवा यूज करते हैं, जो कि सिनकोना वृक्ष यानी प्लांट से पाया जाता है। मलेरिया जो क्या करता है, ये तो आरबीसी को प्रभावित कर देता है, अफेक्ट करता है उसे। ठीक है, आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल। WHO ने मलेरिया की 2 वैक्सीन को मंजूरी अभी हाल ही में दी थी। एक है मास्क्यूरिक्स, दूसरा क्या है? R21 मैट्रिक्स। मलेरिया डे कब मनाते हैं हम लोग? तो 25 अप्रैल को। और हमारा गोल कब तक है मलेरिया ख़त्म करने का? 2030 तक। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया स्मृति मंधाना ने। इन्होंने कुल 4 शतक लगा दिए हैं एक कैलेंडर वर्ष में। वनडे में लगातार शतक बनाने वाली स्मृति मंधाना पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने 4 सेंचुरी लगाया है एक एकेडमिक ईयर में। और कुछ भी बात करते हैं हम लोग क्रिकेट से लेते हैं तो 9वें नंबर का जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप अभी हाल ही में हुआ था, कहाँ पर? UAE में। जीता किसने? न्यूजीलैंड ने। और पहली बार न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, चाहे मेल हो या फीमेल। हराया किसको? साउथ अफ्रीका को। 9th मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता? तो वेस्ट इंडीज और यूएसए में इसका आयोजन हुआ था। भारत ने इसको जीता। हराया किसको? साउथ अफ्रीका को। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी थी? अभी हाल ही में जनसेथा कल्याण बनी थी। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो डायना एडोल्जी हैं। और दूसरी अभी हाल ही में मैंने आप लोग को पढ़ाया था, नीतू डेविड बनी थी। इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 में फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? 3 देश मिलकर कर रहे हैं, एक तो यूएसए, दूसरा मैक्सिको, तीसरा कनाडा कर रहा था। आंसर क्या हो जाएगा? डी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि अभी हाल ही में हुआ था। होस्ट कौन रहा इसका? तो कतर था। कतर के दोहा में इसका आयोजन हुआ था। और एडिशन कौन था? यह तो 22 नंबर का था। जीता कौन था? अर्जेंटीना जीता था। हराया किसको था? फ्रांस ने। अर्जेंटीना के कैप्टन कौन थे? तो लियोनेल मेसी थे। और फ्रांस के किलियन एम्बापे। इसको भी ध्यान रखें। फीफा वर्ल्ड कप अगर पूछे 2030 वाला कहाँ पर होगा, तो पहली बार तो वो 24 नंबर का होगा और स्पेन, मोरक्को और पोर्टुगल में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2034 वाले कहाँ होंगे? तो 25वें नंबर का होगा और सऊदी अरब में होगा। हर 4 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप होता है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में किसे हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 देने की घोषणा हुई है? तो ये गगन गिल को दिया जाएगा। किसको? गगन गिल को दिया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर कंप्लीट जानेंगे कितनी भाषाओं में दिया जाता है, किसको दिया जाता है, कौन देता है। शुरू करते हैं इसको। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया? पहली बात तो ये तो 24 भाषाओं में दिया जाता है टोटल। प्राइज मनी इसमें कितनी रहती है? तो 1 लाख रहती है। कौन देता है इसको अगर ये पूछे तो साहित्य अकादमी देता है इसको। वर्तमान में उसके हेड कौन है? तो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जो हैं वो हैं माधव कौशिक। इन्होंने इसकी घोषणा की है।
साहित्य अकादमी की पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1954 में। और पहली बार दिया कब गया था ये पूछे अगर तो 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था हिम तरंगिणी के लिए। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार जो होता है उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार कहते हैं हम लोग, और दूसरा जो सर्वोच्च होता है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है। अब हम लोग 2024 की लिस्ट देखेंगे किस किस को मिला है। तो ये है वो लिस्ट जो कि 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किन किन भाषाओं में दिए गए हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है वो है हिंदी। हिंदी में किसको मिला? तो गगन गिल को मिला है मैं जब तक आई बहार, ये उनकी कविता है, उसके लिए उनको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृत में किसको मिला है? दीपक कुमार शर्मा को मिला है। अंग्रेजी भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किसको मिला है? तो स्टरीन कीरे को मिला है स्प्रिटी नाइट्स के लिए। इसको भी आपको ध्यान रखना है, जो जिस स्टेट का है उस स्टेट का यहाँ से देख सकता है, उसको ध्यान रखें। प्लस अगर हम लोग देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप ध्यान रखें। और यहाँ मैथिली में मिला महेंद्र मलिंगा को मिला है, इसको भी ध्यान रखें। तो ये सब चीज़ें जो अवार्ड हैं मिल चुका है हर लैंग्वेज में, इसको आप देख सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर चुना गया है इस बार 2024 का? तो ये चुना गया है विनीसियस जूनियर को। किसको? विनीसियस जूनियर को चुना गया है। मेल में बात करेंगे तो विनीसियस जूनियर को चुना गया है। ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है, और रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब से ये खेलते हैं जो कि स्पेन का है। बेस्ट फीफा वोमेन की बात करेंगे, औरत में किसको मिला है? तो एताना बोनमाटी को मिला है। ये स्पेन से बिलोंग करती हैं और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए खेलती हैं। बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर की बात करेंगे तो एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है, ठीक है, ये अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं, इसको भी ध्यान रखें। और बेस्ट फीफा वोमेन्स गोलकीपर की बात करेंगे तो एलिसा नोहेर को मिला है जो कि यूएसए से बिलोंग करती हैं। हालांकि हाल ही में भारत के किस प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वार्ड का ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट जो बना था उसको सम्मानित किया गया है। श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से भी हाल ही में सम्मानित किया गया। अगला है कि हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है किसान कवच। तो जो पेस्टिसाइड होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उसके छिड़काव के समय तमाम बीमारियां हो जाती हैं, नाक के थ्रू चला जाता है अंदर, तो कीटनाशक वगैरह, तो उसको बचाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसका दाम जो लगभग होगा, किसानों की बात करें तो 4000 रुपये पड़ने वाले हैं। इसके बारे में और देख लेते हैं। पूछे अगर इसको लॉन्च किसने किया है तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है। नाम क्या है इसका? कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच को अभी लॉन्च किया गया है। निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो ब्रिक इन स्टेम बेंगलोर द्वारा सेपिया हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड ने इसको बनाया है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो किसानों को हानिकारक कीटनाशकों से के संपर्क से बचाने के लिए इसको बनाया गया है। ये यहाँ पे सूट दिख रहा है फोटो में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने जमशेदजी टाटा पुरस्कार जीत लिया है? तो इसको जीता है किरण मजूमदार शाह ने। ये कौन है? तो ये बायकॉन जो है कंपनी, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसकी हेड है वर्तमान में। हाल ही में पहला वाल्डनार कप 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये ओस्लो में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ओस्लो में हुआ है। विनर कौन सी रही है? टीम एशिया रही है। रनरअप कौन रहा है? तो टीम वर्ल्ड रहा है इसका रनरअप, उसको हराया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि टीम एशिया में एक जो प्लेयर हैं वो इंडिया की हैं जो खेल रही थी। होस्ट कौन रहा है इसका? ओस्लो, जो कि नॉर्वे की कैपिटल है। वाल्डनार कप की स्थापना स्वीडिश टेबल टेनिस के महान खिलाड़ी जॉन ओवे ऑल्डनर के नाम पर रखा गया है। और मनिका बत्रा जो कि टीम एशिया में शामिल थी, यही एक नाम है जो कि भारत तरफ से इसमें खेल रहा था, शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थी। ये नाम ध्यान रखें, इनका क्या नाम है? मनिका बत्रा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला में सबसे तेज टेस्ट शतक रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो नेट साइबर ब्रंट ने बनाया है। अभी हाल ही में टेस्ट की बात हो रही है, वो भी फीमेल में। कितनी गेंद इन्होंने खेले? तो 96 गेंदों में इन्होंने इस शतक को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अभिनेता को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो ये मिला है टॉम क्रूज को। फोटो में दिख रहे हैं टॉम क्रूज, हॉलीवुड के हीरो हैं, इनको दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय शहर ने 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भी भिक्षा या पैसा देने पर अपराध को मतलब बना दिया है, उसको आपराधिक श्रेणी में डाल दिया है? तो ये है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम क्या रहा है? प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स, विविधता को बढ़ावा देना और अधिकारों की रक्षा करना इसका थीम हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? 14 दिसंबर को यह मनाया गया है। इस बार का थीम क्या रहा है इसका? तो पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी वाट काउंट्स,
ये इसका थीम हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी कब मनाते हैं? तो 26 जनवरी को। नौसेना की संपर्क 4.0 पहल कहाँ पर स्टार्ट हुई है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है? तो ऐसा किया है स्विट्जरलैंड ने। हाल ही में दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर स्टार्ट हुई है? तो नाडियाड में। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है गुजरात में, इसको ध्यान रखें। इस बार ये किस नंबर का होगा? तो सॉरी, ये 23वें नंबर का होगा और ये 14 से लेकर के 16 दिसंबर तक चलेगा। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये हर बार कहाँ पे होता है? फरीदाबाद में। ये कहाँ पे है? तो हरियाणा में आता है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो मुंबई में। हाल ही में किस राज्य में 21वीं पशुगणना का शुभारंभ अभी हाल ही में हुआ है? तो ये हुआ हरियाणा में। हरियाणा के वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? तो श्याम सिंह राणा है। कैपिटल यहाँ की चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है नायाब सिंह सैनी और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। आज का क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में कौन बने हैं? इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट